आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में रवामा की 24 तारीख 3 बजे को होने वाली आल पार्टी मीटिंग से कबल जहां जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफी तेज हुई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हुआ, वही PDP ने आज पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास तलब किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर के इलाकाई सियासी जमातों को मरकज की दावत पर बातचीत के लिए PDP ने एक इजलास तलब किया। ताम नई दिल्ली के साथ बातचीत के बारे में कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं है। ताम पार्टी की पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी से इस पर तबादुल ख्याल किया जाएगा कि अवामी सूरत-ए-हाल, अमूमी सूरत-ए-हाल और सियासी अमल को किस तरह से आगे लिया जाएगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी आज एक इजलास तलब किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर अपने सीनियर साथी सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात हैं, कितने बजे मीटिंग शुरू होगी जो आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का PDP ने आज इजलास तलब किया, और साथ ही साथ माना जाता है कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज भी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। देखिए गवर दो जगह पे इस वक्त जम्मू कश्मीर में, एक तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सियासी अमूरात की जो मीटिंग है वो ठीक 11:30 बजे अब से कुछ देर पहले शुरू हुई और और इस मीटिंग में जो लीडर मौजूद है उसमें पार्टी के तर्जुमान आला और सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, जबकि जम्मू का जो PDP यूनिट है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग का इस वक्त हिस्सा है। नायब सदर अब से कुछ देर पहले अब्दुर्रहमान वीरी इसी गेट से अंदर आ गए और उनके साथ में थे पार्टी के तर्जुमान आला सईद सुहेल बुखारी और गालिबन जो जम्मू की लीडरशिप है जिसमें फिरदौस हक हैं और जो नए ओहदे हालिया दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जम्मू की लीडरशिप में तकसीम किए गए वो वर्चुअल मोड पे इस मीटिंग का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग इस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला के घर पर जारी है, जिसमें जस्टिन हसन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन के अलावा अब्दुल रहीम रासर, अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी वगैरह शामिल हैं। वो भी जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दावतनामा मिलने के बाद सियासी उफकों पर किस तरह की तब्दीली आई उस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और बाज़ाब्ता तौर पर जो मीटिंग अभी शुरू हुई महबूबा मुफ्ती की सदारत में वर्चुअल बोर्ड में जम्मू से लीडरशिप जुड़ी है और जिसमें डिस्कस किया जा रहा है कि जो पार्टी सदर को प्राइम मिनिस्टर लेवल पर जो दावतनामा मिला है उसको किस तरह से देखेंगे। इधर पार्टी के जो सीनियर लीडर है नईम अख्तर लगातार डिटेंशन में है। मोहम्मद सरताज मदनी को पहले ही कल डिटेंशन उनका खत्म कर दिया गया और वहीदुर रहमान परे फिलहाल कोट बिलवाल जेल में है। सारे मामला है जिनको लेकर ये बताएगा कि जो आज की मीटिंग है उस मीटिंग का जो है एजेंडा क्या है और मौजू क्या, किस बात पर बातचीत होगी और कौन जो है उस मीटिंग जो आल पार्टी मीटिंग होगी नई दिल्ली के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के साथ, उस मीटिंग में कौन शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई बात सामने आ रही है? देखिए अभी काबिल वक्त होगा क्योंकि मीटिंग अभी अभी शुरू हुई और जिसमें जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद 2021 तकरीबन 21 जुलाई के आसपास में जो मामूलात हैं उन पर बातचीत जारी है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का डेपुटेशन क्या प्राइम मिनिस्टर की दावत को कबूल करता है?
और किन शराइत के साथ या शराइत के बगैर दिल्ली जाया जाएगा, इस पर बातचीत इस वक्त जारी है। महबूबा मुफ्ती ने कल ही बयान दिया था पार्टी के तर्जुमान आला की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में इस दावतनामे को बड़ा सीरियसली हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो पस मंजर 2-2.5 साल का है उस पर भी बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि दो तरासने इस वक्त पीडीपी के पास, या तो पीडीपी का डेप्यूटेशन जो होगा वो महबूब मुफ्ती की बेद की क़यादत में नई दिल्ली रवाना हो सकता है, या अगर वर्चुअल मोड में जम्मू की जो लीडरशिप है उन्होंने लगातार इसरार करते हैं कि महबूबा मुफ्ती खुद इस मीटिंग में जाना चाहती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल का डायरेक्ट टेलीफोनिक टॉक, उसके बाद दावतनामा इरसाल होना, 14 पार्टियों का जो जब ओपिनियन जम्मू कश्मीर के हवाले से 7 रेस कोर दाखिल होगा तो यकीन वो बड़ा लाजमी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी के साथ साथ एक और कंसेंसस है जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर जिनमें अब्दुल रहमान वीरी है, इसके अलावा महबूब बेग है और बाकी लीडरशिप पे भी नजर है कि शायद 3 से 4 रुकनी वफद जो है वो इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन मीटिंग में जो अभी तक हमें कुछ जराये से मालूम हुआ उसमें जम्मू की लीडरशिप, कश्मीर की लीडरशिप महबूबा मुफ्ती पर असरार कर रही है कि उन्हें इस मीटिंग में हिस्सा लेना चाहे, भले ही बात बने या ना बने, लेकिन पीडीपी ने आज की इस वर्चुअल मीटिंग में तजमुल आपसे जानना चाहेंगे जो पीडीपी का मौकफ है या एजेंडा इससे पहले ही वो 370 की बहाली को लेकर, क्या 300 जो हमेशा से ही बीजेपी की तरफ से, दूसरी जानिब से बीजेपी इसके खिलाफ बात कर रही है कि जो भी 370 की बात करेंगे हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, ऐसे में बीजेपी और पीडीपी का इस मीटिंग में शामिल होना किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में भी इस बात पे जोर दिया गया कि पार्टी जो है अपने अहदाफ और अपने असूलों और अपने नस्बुल ऐन पर पीछे 1 इंच भी नहीं हटेगी। वो 33 और 370 का एहतराम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर ने भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में या फिजिकल अपीयरेंस में इन लोगों को बताया कि जम्मू कश्मीर की जो कानूनी हैसियत 4 अगस्त 2019 को थी उसको खत्म करने का जवाब पार्लियामेंट को किसने दिया? ट्रेजरी बेंच में उनके पास नंबरात बहुत ज्यादा थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज हैं उनको खत्म कर दी गई, यानी 35 से 370 पर पीडीपी का मौकूफ अभी भी वही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौकूफ में भी कोई बड़ी तब्दीली अभी तक नजर नहीं आई। हालांकि कुछ दिन पहले देवेंद्र राणा ने जम्मू से स्टेटहुड का मुतालबा किया था, बाद में पार्टी ने कहा यह उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, पार्टी का अपना मजलिस शूरा का इजलास जो है तलब किया जा सकता है। लेकिन अभी इब्तिदाई मरहले में ये मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि जब भी लीडर बाहर आएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पीडीपी सदर मोहतरमा की सरकारी रिहाइशगाह पर अब्दुल रहमान वीरी, सुहेल बुखारी और चंद लीडर अंदर मौजूद हैं। क्या कुछ मिला जुला बाद में रद्दमल आ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या प्रेस रिलीज के जरिए, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन पीडीपी सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच का आज की मीटिंग है, हालांकि ये तो सियासी अमूरात की मीटिंग है, बड़ी हाई एम्पावर्ड कमेटी होती है किसी भी पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो इजलास है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास बुलाया है। दोनों इजलासों में सिर्फ एक बात पर जोर दिया जाएगा कि अगर 2 साल हमने वेट किया 35 से 70 के खात्मे के बाद, तो आज हमें जाने का मतलब और मकसद और एजेंडा समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अल्ताफ बुखारी ने भी अपनी मीटिंग इस चीज को तलब की है। वो कहते हैं जो कुछ मिलना है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मिलना है और जो कुछ वहां से कहा जाएगा उससे सुनना है, बाद में फैसला अवाम पे छोड़ दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 35 से 370 के बाद पहली बड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी की मीटिंग, जिसमें गवर्नमेंट का आज बाकायदा परमिशन है। हमने किसी भी जगह बैरिकेड नहीं देखा। डॉक्टर अब्दुल्ला से लेकर जब सोनवार चौक से इस तरफ आया जाता है या आपके 3 स्टार होटलों से इस तरफ आया जाता है, किसी भी जगह बैरिकेड नहीं था, जिसका गालबन ये मतलब हुआ कि आज की मीटिंग के बाद शायद सियासी अमूरात की मीटिंग एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसमें तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाना चाहिए, जिसमें पार्टी के वहीदुर रहमान पर्रा भी हैं, नईम अख्तर अंद्रा भी है। उस बात पे भी जोर दिया जा रहा है। तजमुल, आपसे आखिर पर जानना चाहेंगे, आल पार्टी मीटिंग एक तरफ, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों की तरफ से मीटिंग एक तरफ, तो अवामी हल्के इस मीटिंग को या आल पार्टी मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अवाम की तरफ से? देखिए, अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए हमने भी कई अफराद से राब्ता कायम किया और जानना चाहा कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीएफ, अवामी इत्तेहाद पार्टी, ये पार्टियां जो है 4 अगस्त के बाद जो मेमोरेंडम इनका था, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा था, क्या आज इन्हें नई दिल्ली जाने में कोई कबाहत होगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? अवाम का रद्द-ए-अमल यह है कि साबिक 4 चीफ मिनिस्टर जनरल गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला,
4 वज़राए आला का प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात जो है वो बड़ा अहम माना जाता है। सियासी अमूरात अपनी जगह, बाकी मामला अपनी जगह, लेकिन रूठों को मनाना प्राइम मिनिस्टर अच्छे से जानता है और हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में अवामी रद्दमल जो है उन्होंने अपने वोट के जरिए डीडीसी चुनाव में बता दिया और उसके बाद हर लम्ह खामोश है और कोई भी शख्स इससे बात नहीं करना चाहता। खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमल, आपका ये थे सईद तजुमल तफसीलात फराम कर रहे थे पीडीपी की जानिब से, जहां आज पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग जो है इजलास तलब किया गया है। आल पार्टी मीटिंग से कबल ही जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इजलास तलब किया गया है। उस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान के पास। अमजद, क्या कुछ तफसीलात हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे से, जहां उन्होंने भी एक आज इजलास तलब किया? एक तरफ पीडीपी का इजलास जो इस वक्त जारी है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी एक मीटिंग जो है वो तलब की गई है। देखिए गवर, जिस समय से ये खबर सामने लगी है कि 24 जून को मीटिंग होनी है, तमाम सियासी जो हल्के हैं श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद, सब लोग एक दूसरे से मिलने में लगे हैं, अपनी पार्टियों से मुलाकातें कर रहे हैं कि किस तरह से आगे जाकर 24 जून को लेकर के क्या बात करनी है और क्या मीटिंग में जाना है या नहीं। पीडीपी की बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेटरन फारूक अब्दुल्ला फिर उसके बाहर हम मौजूद है, यहाँ पर नेता मौजूद है जो अभी फारूक अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं और आगे 24 जून में क्या करना है उसको लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। एमपीज अकबर नूर, हसनैन मसूदी समेत अली मोहम्मद सागर और कुछ बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं अभी, जो अभी अंदर फारूक अब्दुल्ला के घर पे मीटिंग कर रहे हैं और 24 जून को लेकर के प्रिसाइजली बात कर रहे हैं, क्या जाना है या नहीं, और अगर जाना है तो किस तरह से क्या बात करनी है उस पर फैसला लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी नजर आज जम्मू कश्मीर के अवाम की लोगों पर है कि क्या चूज किया जाएगा, क्या जाना चूज करेंगे या नहीं, क्योंकि पहले ही लगातार पिछले 22 महीने से सारी ही रीजनल पार्टीज इस बात पर अड़ी हुई है कि जब तक 370 पर बात नहीं होगी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर बात नहीं होगी, तब तक सेंटर से कोई बात नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि सेंटर तो पहले ही 370 पर बात करने से मना कर चुका है, 22 महीने से वो भी अड़े हुए हैं, तो 370 को अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद क्या बचता है जम्मू कश्मीर के अंदर बात करने के लिए, ये बड़ा टॉपिक रहेगा, जिसमें स्टेटहुड आता है, इलेक्शन प्रोसेस आती है, या फिर हिमाचल लाइक स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिले। ऐसी भी कुछ बातें सामने बताई जा रही है कि शायद जॉब और लैंड राइट्स प्रोटेक्शन की बात की जाएगी और ऐसे कुछ बेसिक राइट्स जो जम्मू कश्मीर डिमांड कर रहा है पिछले कई समय से, उन पर बात होगी। क्योंकि 370 के जाने के बाद सबसे बड़ा बेसिक इशू जो जम्मू कश्मीर का रहा है वो जॉब और लैंड राइट्स है। अब ये देखना है कि क्या इन मीटिंग्स में इस चीज पर कोई बात की जाती है या नहीं, और क्या सबसे बड़ा फैसला। जरा ये बताइएगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मीटिंग इस वक्त जारी है, आल पार्टी मीटिंग में उनको जाना है, कौन जाएगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस मीटिंग में शिरकत करने जाएगा, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुछ शराइत रखे जा रहे हैं? क्या जरा से इस हवाले से कोई खबर निकल के सामने आ रही? क्या कुछ शराइत रखे जाएंगे मरकजी सरकार या आल पार्टी मीटिंग के दौरान जब मीटिंग होगी तो उसमें क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुछ शर्त रखे जाएंगे, या पॉलिटिकल जो इस वक्त लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स अभी भी नजरबंद है, या दीगर जो नौजवान अभी भी मुख्तलिफ जेलों के अंदर नजरबंद है, क्या इस हवाले से कोई शर्त रखी जा रही है? जरा से क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, लगातार जब से हम लोग इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते की ही अगर बात करें तो ये लगातार सामने बातें आ रही है कि अगर बात होगी भी तो कुछ सर्टेन बातों पर की जानी चाहिए, जिनमें सबसे बेसिक मुद्दे जिनकी हमने बात की है अभी उन पर भी बात की जानी चाहिए। पिछली बार पीएचडी की मीटिंग हुई, हमने सवाल पूछा फारूक अब्दुल्ला से कि क्या बात करें, उसने साफ कह दिया कि हमारे सारे दरवाजे खुले हैं, हम बात करने के लिए तैयार है। यानी इससे बड़ा इशारा कोई हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद ये कह चुके हैं कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दरवाजे पे कोई आए तो सही। अब केंद्र खुद दरवाजे पर आ चुका है, देखना यह है कि अब क्या फैसला होता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने यही सवाल किया था फारूक अब्दुल्ला से कि सामने से जब भी बात आती है तो आप कहते हैं कि हम तैयार नहीं, हमें इस चीज पर बात नहीं करनी। तो इस बार क्या कंडीशन सेट होती है वो तो बात की बात है, क्योंकि मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की कंडीशन सेट की जा रही है। क्या कोई पहली शर्तें रखी जाएगी मीटिंग से पहले, या फिर सीधे जाकर के मीटिंग में ऑन कार्ड टेबल पर ही बात रखी जाएगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में हमारे पास सूत्रों के अनुसार खबर भी आई थी कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली चले गए हैं, वहां पर कुछ बातें हुई हैं, और उसके बाद बीजेपी के भी कुछ सीनियर लीडर्स दिल्ली चले गए थे पिछले दिनों में, वहां से कुछ सामने अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद मीटिंग में हिस्सेदार जरूर बनेगी पीएचडी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले इंडिपेंडेंटली इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, और किस तरह से जम्मू कश्मीर में आगे की डेवलपमेंट करनी है उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर केंद्र की भी बात करें तो लगातार पीछे हटने के बाद भी अभी तक केंद्र के पास में कोई तीसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ट्रैक की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल नजर आया। अब बेसिक जो दो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, उनके बगैर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती, ये अब सेंटर भी शायद जान चुका है। अमजद, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, आल पार्टी मीटिंग को लेकर अवाम का किस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है?
देखिए, लोकल लोगों से जब भी हमने बात की है पिछले 24 घंटे के अंदर इस ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में, या जिस तरह से सोशल मीडिया हमने मॉनिटर किया है, लोग काफी तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो ये चाहते हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस स्टैंड पर पिछले 22 महीने से खड़े थे, यानी 370 के बात नहीं होगी, उस पर बात हो जानी चाहिए। अमजद आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सईद तजम्मुल हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ये जो पीडीपी की तरफ से जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, इस हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है। सईद तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात हैं जो इस वक्त पीडीपी के खीमे से निकल के सामने आ रही है? बड़ी अहम खबर जरा के हवाले से है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस डेपुटेशन के साथ नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में मौजूद नहीं रहेंगी। जराये के हवाले से खबर है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इस मीटिंग में जो जुमला क़यादत ने आरा पेश की है, जम्मू से श्रीनगर से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो मेंबरान है सियासी अमूरात के, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को मशवरा दिया कि 35 से 370 को खात्मे का जो तरीका था वो गलत था और जमहूरी तर्जमल का कत्ल हुआ था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं नजर आएंगे। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जराये के हवाले से खबर है वो न सिर्फ पीएचडी की बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी अंजुमनों की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। पीडीपी जराये के हवाले से खबर है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पार्टी का मसला नहीं, इंडिविजुअलिटी नहीं है, बल्कि इज्तिमाइयत की सोच है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए और इन हालात के पस मंजर में जो गिरफ्तारियां पॉलिटिकल लीडर्स की हुई, जो सख्तियां रही, काफी परेशानियां रही, ब्रेकिंग खबर है कि महबूबा मुफ्ती प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बुलाएंगे नहीं सकते हैं। श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर मिल पा रही है कि पीडीपी की जानिब से जहां पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग तलब की गई है, इजलास इस वक्त पीडीपी के सदर जो है महबूबा मुफ्ती के रिहाइश पर इस वक्त जारी है। फिलहाल जरा से खबर मिल पा रही है कि जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आल पार्टी मीटिंग में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हिस्सा नहीं लेगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो श्रीनगर से मिल पा रही है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आल पार्टी मीटिंग जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आल पार्टी मीटिंग होगी 24 तारीख को दोपहर 3 बजे मीटिंग जो है, उस सिलसिले में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के जो मीटिंग में फैसला लिया गया है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के दौरान जो फैसला लिया गया, अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती उस मीटिंग में शिरकत नहीं करेगी। जो फिलहाल खबर मिल पा रही है श्रीनगर से, बड़ी खबर इस वक्त पीडीपी के खीमे से। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सईद तजम्मुल। तजम्मुल, जो है बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी डेवलपमेंट के पीडीपी के खीमे से बड़ी खबर के क्या कुछ वजह बताई जा सकती हैं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी? देखिए, ये जराये के हवाले से खबर अभी डेवलप हुई, हालांकि वर्चुअल बोर्ड में जम्मू की लीडरशिप है और जम्मू कश्मीर अब्दुर्रहमान दीनी सैयद बुखारी समेत कई लीडर मौजूद हैं, लेकिन जो राज अभी इस पे कंसेंसस बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है कि इसको हमारी के तौर पर इज्तिमाई फैसला माना जाए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा है मीटिंग के दौरान 35 में के बाद जिस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लीडरशिप को जिस तरह से मुश्किल से गुजरना पड़ा, हालांकि जमहूरी अमल का यकीन ये था कि जिस पार्लियामेंट ने इस कानून को खत्म किया था, उसके बाद इज्तिमाई तौर पर जम्मू कश्मीर जो मेन लीडरशिप है उनका मशावरत बड़ा लाजमी है। कुल मिलाकर जो नशीब फराज जो हमने पूरे इस 370 के खात्मे के बाद मिनिस्ट्री क़यादत को पहली बार डिटेंशन सेंटर में, जेल सेंटर में देखा, अभी भी तजम्मुल आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर श्रीनगर से, पीडीपी के खीमे से बड़ी खबर के पार्टी की जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। फिलहाल पीडीपी के खीमे से जराये से हवाले से यह खबर मिल पा रही है कि महबूबा मुफ्ती आल पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगी। पीएसी के इजलास में यह मुतफिका तौर पर फैसला लिया गया है और इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से भी बयान जारी किया जाएगा। आपको बताते चले कि वजीर आजम की हिदायत पर होम सेक्रेटरी ने सभी जमातों को रवामा की 24 तारीख को 3 बजे मीटिंग में शामिल होने की दावत दी थी। इस सिलसिले में आज पीडीपी की जानिब से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का एक इजलास तलब हुआ है जो इस वक्त जारी है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश घर, फिलहाल वहां पर मुतफिका तौर पर यह फैसला लिया गया है कि पीडीपी सदर उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी और इस सिलसिले में पार्टी की तरफ से बयान जो है वो अभी कुछ ही देर में इस हवाले से पीडीपी की जानिब से बयान भी जारी किया जाएगा।
नरेंद्र मोदी की सदारत में जान रवामा की 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। पीडीपी की जानिब से आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास तलब किया गया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक इजलास तलब किया है। जो दोनों पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग इस वक्त जारी है, फिलहाल मुत्फिका तौर पर यह फैसला लिया गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होंगी। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, पीडीपी के खीमे से एक बड़ी खबर, जहां पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग जो है आज तलब की गई थी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर। खबर इस वक्त जरा से आ रही है कि मुतफिका तौर पर यह फैसला लिया गया है कि पीडीपी सदर इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। देखिए, जहां तक इस बड़ी खबर की डेवलपमेंट करें, जो थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ने सईद तजम्मुल ने श्रीनगर से ब्रेक की है कि पीडीपी का पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के सिर्फ 15 या 16 मिनट के अंदर अंदर ये खबर बाहर आई जराया से कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो अज खुद इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगी और वो खुद नहीं जाएंगी, और सीनियर लीडर जो फारूक अब्दुल्ला है उनकी क़यादत में ही पार्टी को भेजने की तजवीज़ सामने रखी जा रही है। थोड़ी देर में इसकी क्लियरेंस जो है वो हो जाएगी पीडीपी की तरफ से, लेकिन हमारे जो जराया से अभी बात हो रही है पीडीपी की टॉप लीडरशिप के से हमारी जो बात हो रही है उसमें रात देर गए से ही इस बात पर जो है राय बन रही थी और ये चीज सामने आ रही थी कि महबूबा मुफ्ती जो है वो खुद ना जाए और महबूबा मुफ्ती की जो सेकंड रैंक या थर्ड रैंक लीडरशिप है वो जरूर डेलीगेशन का हिस्सा बने, लेकिन लीडरशिप एक ही हो। अलग अलग जो यहाँ से जाए, जने गुपकार डिक्लेरेशन के जो सिग्नेटरीज हैं वो यूनिफाइड कमांड में एक होकर जाए और फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में ही बात वहां पर हो। तो लगभग उसी चीज को जो है वो फॉलो किया गया है और उसी चीज पर इस वक्त भी राय जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अगरचे थोड़ी देर में वहां पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग खत्म होने के बाद डिटेल स्टेटमेंट जो है वो पीडीपी की तरफ से जारी जरूर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हमारे जराया है वो जरूर ये मान रहे हैं कि पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी के अंदर इस बात पर हामी बली गई है कि फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में टीम को जाना चाहिए और महबूबा मुफ्ती अगर नहीं जाती है तो रिप्रेजेंटेशन पीडीपी की तरफ से कोई ना कोई जरूर करेगा। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। बाइकॉट नहीं है, जा रहे हैं लेकिन टैक्टिफुली जा रहे हैं, ये खबर बड़ी है इसमें। इशफाक, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ऑल पार्टी मीटिंग में खुद न जाना, इस फैसले को आप कहां पे देखते हैं? देखिए, ये फैसला जो है ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसला है, क्योंकि अब सारी अगर महबूबा मुफ्ती ने बैक किया है कि हम फारूक अब्दुल्ला साहब को आगे करने हैं, अब जो कुछ भी होगा, मैंने सुबह भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि फारूक अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी चुनौती अब सामने है। आगे खाई पीछे कुआं, अगर इससे कुछ निकलता है तो जीरो से हीरो फारूक अब्दुल्ला बनकर आएंगे, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फारूक अब्दुल्ला के मथे सब कुछ आएगा कि देखिए फारूक साहब वहां गए थे, बात की है, बात बनी नहीं इसलिए कुछ हुआ है। तो ये एक मुंह खेला है महबूबा मुफ्ती ने, जिससे पार्टी के अंदर स्प्लिट भी ना हो, एक बात भी जाए और जो वो लगातार बातचीत के हामी है उसकी भी बात कहीं ना कहीं रहे। और ये मेरे ख्याल से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबको बुलाया है, लेकिन हम यहां से पीएचडी की आदत जाएगी, जो पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन है वो जब भेजने की कोशिश में है महबूबा मुफ्ती। देखना होगा कि फारूक अब्दुल्ला का मुंह जो होगा वो कैसे होगा, वो क्या कुछ करेंगे, क्योंकि वहां पर भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर तफसीलात फराहम करे थे, जहां पीडीपी की जानिब से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास के दौरान मुतफिका तौर पर यह फैसला लिया गया है कि खुद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में क़यादत को ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने के लिए भेजा जाएगा। यानी कि पीडीपी की जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला को वहां पर यानी कि पीएचडी की तरफ से जो मीटिंग है ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें शिरकत करने के लिए जो है वफद जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग जो 24 तारीख को दोपहर 3 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें अब जो है पीएचडी की सरबराही फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में एक टीम जो है वो जाएगी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।